उत्तराखंड में कल से पेपर लीकआउट को लेकर के प्रदेश भर में हंगामा कटा हुआ है। युवाओं की मांग है कि जो ये एग्ज़ाम कल हुआ है इसको रद्द किया जाए और उसकी जगह दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाए। हमारे साथ बेरोजगार युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मांग है युवाओं की और जो इतना बड़ा प्रदर्शन है वो किस लिए हो रहा है? देखिए, कल एक पेपर होता है संयुक्त स्नातक स्तरीय, और पेपर की जो टाइमिंग होती है वो 11 बजे से 1 बजे तक पेपर की टाइमिंग होती है। लेकिन 11:35 ये पेपर जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के हाथ में होता है, हमारे हाथों में ये पेपर होता है। आप ये समझ सकते हैं कि 35 मिनट बाद ये पेपर हमारे हाथ में था। पेपर की पूरी गोपनीयता भंग हो चुकी है। इस पेपर के कई सेंटरों में कई चीज़ें जो है हमारे पास हैं, उसके साक्ष्य हमारे पास हैं। उसके साक्ष्य हम हर किसी को दिखा चुके हैं, हम प्रशासन को दिखा चुके हैं, हम जो है GS मर्तोले जो अध्यक्ष हैं UKSSC को उसको दिखा चुके हैं। यहाँ तक कि जो ऑडियो हमने दिया इनको, जो हाकम सिंह, जो एक तरह से जो पंकज गौर था और जो हमने अभ्यर्थी बनाया था एक को, उनके बीच जो बात हो रही है 15 लाख की, उस 15 लाख में पटवारी बनने की बात हो रही है। और उस ऑडियो में अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उस ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये जो OMR है इसको आप छोड़ देना, ये हम जो है अंदर से भरवा देंगे। अब अच्छा, इसमें जैसी हमारी बात प्रशासन से हुई, उनका जो UKSSC के चेयरमैन है मर्तोलिया जी, उनका कहना है कि पेपर को लीक नहीं माना जाएगा क्योंकि ये केवल 3 लोगों के बीच की बात थी, ये आम जनता में स्प्रेड नहीं हुआ। देखिए, अगर ये उन्होंने माना है ना, उन्होंने ये तो माना है कि 3 पन्ने बाहर थे, और अगर 3 पन्ने इस पेपर के बाहर हैं और जैमर लगने के बावजूद, आप बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं हमने जैमर लगाए, जैमर लगने के बावजूद व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर बाहर कैसे आ गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और बिना इसकी जांच करके आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर थे? आपने जो है रातों रात जांच कर दी। 1 बजे जो है ये सारे मीडिया में हम लोग बताते हैं कि पेपर बाहर था, और उसके थोड़े घंटे बाद आप ये कहते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर थे। तो आप निष्पक्षता से जाँच कीजिए। जाँच ये भी होनी चाहिए, आयोग के अंदर बैठे जो अधिकारी हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की भी जाँच होनी चाहिए, आयोग के अंदर बैठे अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। और आज प्रदेश का युवा जो है चाह रहा है कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए, 1 महीने के भीतर इस प्रदेश में CBI जांच कराया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी, वो घोषणा अब तक पूरी नहीं हुई है। चलिए, युवाओं की मांग है कि जो एग्ज़ाम कल हुआ जिसका पेपर लीक होने की बात की जा रही है उसको दोबारा से कराया जाए। आयोग का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ, केवल 3 पन्ने बाहर आए हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना सही नहीं होगा क्योंकि जिन युवाओं ने एग्ज़ाम दिया है उनके साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी। फिलहाल इस पूरे धरना प्रदर्शन के बीच एक बात साफ है कि जो युवा हैं उनकी सीधे तौर पे मांग है कि किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को जो है निरस्त किया जाए और दोबारा से इस पेपर को कराया जाए। वहीं जो दोषी हैं इस पेपर को लीक आउट करने वाले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार का भी कहना है कि जो इस पूरी परीक्षा में धांधली करने वाले लोग हैं, जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाकम सिंह के साथ कितने लोग शामिल थे, कितने लोग उसमें शामिल नहीं थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात सरकार कर रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।